हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को उठे हुए करीबन 1 घंटे 1.5 घंटे हो चुके हैं। और यहाँ देखिए पापा जी आ गए हैं आज। और बस आते ही ना स्पर्श एकदम खुश हो गया। हम लोग भी प्रणाम कर रहे हैं और ये बता रहे थे, वो थोड़ा सा इधर उधर करके प्रणाम करता है ना स्पर्श, तो ये उसको सिखा रहे थे कि दादाजी को कैसे प्रणाम करना है। और बस मम्मी जी जाने वाली हैं, तो बस इसीलिए पापा लेने के लिए आए हैं। और सुबह की धूप बहुत अच्छी आती है, हॉल में देख सकते हैं आप धूप कितनी अच्छी है। तो यहीं पे हम लोग बैठते हैं और बाहर तो अब बैठने का नहीं होता है कि बाहर इतनी तेज़ धूप लगती है ना। अंदर वाला तो फिर भी ठीक है, थोड़ी थोड़ी लगती है। उसके बाद ये हो गया था दोपहर का टाइम, हम लोग खाना वाना मैं बना दी थी, सब लोग खा लिए थे और मुझे बहुत तेज़ फीवर था, तो फिर मैं ना सो गई थी। फिर उठने के बाद मैं नमकीन बना रही हूँ और मैदा तो नहीं था, मैं आटे का ही नमकीन बना रही हूँ लेके जाने के लिए रास्ते के लिए। यहाँ पे मम्मी जी आई, मैं उनको मना कर रही थी कि नहीं छोड़ दीजिए आप, तो फिर वो चली गई। उसके बाद देखिए इतना सारा मैंने नमकीन बनाया है, इसको मैंने कट कर लिया है और उसके बाद मुझे करना है इसको डीप फ्राई। तो कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं तेल, और आयरन वाली कढ़ाई में ही। अभी आके थोड़ी सी ना मेरी हेल्प की है, बोल रही थी कि तू रहने दे, मत बना, क्योंकि फ़ीवर है, तू लेट जा, मैं कुछ ख़रीद के ला देता हूँ। मैं बोली नहीं, ख़रीद के तो मंगा ही दूँगी, बाकी कुछ तो ऐसा बना दूँ ताकि रास्ते के लिए रहे कि अगर भूख लगे तो खा सकते हैं। तो बस कढ़ाई अभी गर्म हो रहा है, इसी बीच में जो किचन में मैश पड़ा हुआ था ये सब मैं अभी ठीक ठाक कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं फ्राई करने लगूँगी ये नमकीन को। और इधर हॉल में बैठे हुए थे, ये बैठे थे, स्पॉज बैठे थे और मम्मी जी बैठी थी। तो बस यहाँ पे बातें शातें चल रही थी। मम्मी जी रो रही थी कि अब उनको जाना है, इसीलिए बहुत रो रही थी, देख सकते हैं यहाँ पे फूट फूट के रो रही थी। तो मैं ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी। बीच में 15 से 16 दिन, समझ लो 17-18 दिन मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करी है। और उसमें उस बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं कुछ भी आप लोगों के साथ ना शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं ब्लॉग ही नहीं बना रही थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा मम्मी जी यहाँ पे रो रही थी। उसके बाद फिर ना मैं अभी किचन में मैं ऑयल भी रख के आई थी। मैं बोली कि चुप हो जाइए जा, तो मैं बोली कि रहना है तो रह लीजिए, लेकिन अब तो जाना ही है, बहुत टाइम हो चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल भी हो चुका है गरम। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके और नमकीन जो बनाई हूँ ना वो मैं डालूँगी। इसको नमक पारे भी बोलते हैं, लेकिन हाँ ये आटे का बना है। तो मैदा वाला जो हम बनाते हैं ना, तो मैदा वाले में क्या होता है, वो थोड़ा सा वाइट वाइट रहता है, लेकिन जो आटा वाला रहता है वो एकदम डार्क हो जाता है। जब हम उसको फ्राई करने के लिए रखते हैं ना तो एकदम डार्क हो जाता है। और मैदा वाला ना जब धीरे धीरे करके हल्का सा डार्क होता है, ब्राउन टाइप का, लेकिन ये ज़्यादा डार्क हो जाता है, लेकिन टेस्ट में कुछ वो नहीं। हेल्दी तो यही होता है, हेल्दी तो खैर हम डीप फ्राई कर रहे हैं तो हेल्दी कोई भी हेल्दी है ही नहीं। लेकिन हम खाने की मैदे की बात करें तो मैदे तो और भी ज़्यादा नुकसान करता है ना हमारी बॉडी में, तो इससे अच्छा कि आटा ही है। तो इसीलिए मैंने यही बना लिया कि मम्मी जी को खाना है, पापा को खाना है, तो ये सही रहेगा। देखिए इतना सारा फ्राई भी हो चुका है और इसको फ्राई करते करते ना मैं निकाल के रखते जाऊंगी। और जब भी मैं इसको निकाल रही थी, इसके ऊपर से मैं चाट मसाला डाल दे रही थी, क्योंकि आप ना मार्केट में देखते होंगे कोई भी नमकीन रहती है उसके ऊपर चाट मसाला डाला रहता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद में ये कुछ सारी चीज़ें ख़रीद के लेके आए हैं, जैसे केला था, पॉपकॉर्न था, एंड उसके बाद इसमें चिप्स भी था। ये ले जाने के लिए ही ये ख़रीद के लेके आए हैं, मैं जो बोली थी वो लेके आए हैं। केला मम्मी जी ने बोला था केला खाऊंगी, तो ये केला इतना ही मिला था। और बाकी ये सॉफ्ट वाला बिस्किट लेके आए हैं, बेकरी वाला, ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो मम्मी जी का भी ना दांत भी निकलाया है, तीन दांत निकला हुआ है। उस बीच में मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तो मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों से। तो अभी खाने में थोड़ी सी उनको होती है प्रॉब्लम, तो सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा खाती हैं।
तो ये वाला जो बैग था ना, ये वाला बैग भी दे रहे थे कि ये वाला बैग में ही सब कुछ कर देता हूँ, ये बैग भी लेते जाइएगा। और फिर एक पापा जो बैग लेके आए थे वो वाला भी लास्ट टाइम इन्होंने ही दिया था पापा को, कहीं लेके जाने के लिए, आने के लिए। छोटा सा है और बहुत सारी चीज़ें आ भी जाती है। और ये ना अभी ओट्स बनाए थे, मुझे बहुत तेज़ फीवर था, मैं लेटी हुई थी, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो ओट्स बना के लेके आए हूँ। और ओट्स इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनाए थे ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैगी भी इसके आगे कुछ नहीं था, मतलब मैगी कुछ था ही नहीं, इतना टेस्टी ये ओट्स बना के लेके आए थे और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था। वही मैं इनकी कर रही थी तारीफ़ कि इतना टेस्टी तो मैं भी कभी नहीं बनाई। एंड रात का टाइम हो गया था, मटर पनीर बना रही थी। धीरे धीरे करके सारा खाना मैं बनाई। मटर पनीर इसलिए बना रही हूँ कि यहाँ से खा के जाएंगे। और ये गोभी कट की हूँ छोटे छोटे पीसेस में, तो इसकी मुझे ड्राई वाली सब्ज़ी बनानी है। इसमें आलू भी 2-3 आलू भी कट करूँगी। तो देखिए आलू को सबसे पहले मैं भून रही हूँ। और ये जो आलू गोभी की सब्ज़ी है ना, ये मैं सुबह के लिए बना रही हूँ। मतलब रात में ट्रेन है ना, तो 6-7 बजे नाश्ता जो भी होगा ना, 7-8 बजे नाश्ता कर लेंगे लो, रोटी और ये सब्ज़ी जो है भुजिया सब्ज़ी। क्योंकि ट्रेन में ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है। आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसा है, मैं चाहती हूँ ना ट्रेन में सूखी वाली जो सब्ज़ी होती है ना, वही खाने में सही रहता है। तो दाल भी बन चुका है, क्योंकि मम्मी जी ने बोला उनको दाल चावल खा के जाना है, तो दाल भी मैंने बना दिया है, चावल बस रखना है। और ये सुबह के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ आलू और गोभी की, और इस टाइम के लिए मटर और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए कान वान में ना बांध के रखी हूँ। हालांकि ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन मुझे बहुत लग रही थी क्योंकि फ़ीवर था मुझे बहुत तेज़। एंड बस इसको मैं कर ले रही हूँ मिक्स, और एकदम ड्राई ड्राई सब्ज़ी बनानी है ताकि रखने में भी ईजी रहे। और उसके बाद फिर मैं सबके लिए बनाऊँगी रोटी। देखिए यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी हो चुकी है रेडी, तो बस मैं इसको उतार दूँगी। उसके बाद ये रात का टाइम हो रहा था, आई थिंक 11 बजे का टाइम हो रहा था। और अभी मम्मी जी पापा जी निकलने वाले हैं, तो हम लोग भी जाएंगे। मैं पहले तो मना कर रही थी कि नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि अभी भी तबीयत बहुत तेज़ ही ख़राब थी। लेकिन फिर सोची कि चलो चलती हूँ, मम्मी जी जा रही हैं और फिर अच्छा भी नहीं लगेगा नहीं गई स्टेशन में। तो जैसे तैसे जैसे मैं थी ना वैसे ही निकल गई मैं, तैयार व्यार कुछ भी नहीं हुई, जैसे थी वैसे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं रेडी होके और थोड़ा सा फेस वॉश भी करूं या फिर कंघी करूं। कंघी भी नहीं की, बस चलो रात का टाइम है, जैसे हूँ वैसे निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे बैग वगैरह सब कुछ पैक हो चुका था, खाना वगैरह तो सब कुछ मैंने पैक कर दिया था। ये वाले बैग में सारा खाने का ही चीज़ था, बाकी अलग से भी नमकीन बिस्किट ये सारा कुछ लेके आए हुए थे, तो ये इसमें रख दिए थे। वैसे दोपहर के टाइम इन्होंने बोला था कि मैं खाना ऑर्डर कर दूंगा ट्रेन में, तो वो मिल जाएगा लखनऊ वगैरह के आसपास। लेकिन फिर भी रहना चाहिए पास में खाने पीने की चीज़ें। हम लोग तो कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग घर से आते हैं वापस, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है खाने के लिए, वही नमकीन चिप्स यही सब खरीद खरीद के खाते हैं। तो बस यहाँ पे ये सारा बैग वगैरह हो चुका है पैक, और पैक करने के बाद ना फिर अभी लेके हम लोग अभी जाएंगे नीचे, क्योंकि रात का टाइम था, सब लोग खाना वाना खा के रेस्ट कर लिए थे, उसके बाद उठे, क्योंकि ट्रेन 12 बजने में 5 मिनट कम थी तब है, तो इसीलिए देर से ही निकलना है जा। और बस 1-2 बैग और था, तो वो 2 बैग पहले से था, एक पापा लेके आए थे, तो मतलब 3 बैग है, 2 बैग है, एक थैला है, ऐसे करके है बैग सारा। तो ये अभी लेके अभी निकल रहे हैं। और जब ये बैग लेके आए तो बोल रहे हैं ये तो बहुत हल्का है क्योंकि कपड़े हल्के हल्के थे ना, इसीलिए।
छोड़ने और स्पर्श पापा मम्मी के साथ है, ये गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। अब क्या करने लगे ये, अब क्या करने लगे, रात के बज रहे हैं 11:30, 12 बजे से यहाँ से ट्रेन है मम्मी जी की। यहाँ खड़े हैं साढ़े 11 में मम्मी जी की है ट्रेन, 12 बजे करेंगे। दी थी ना मम्मी, मम्मी दी थी ना स्पर्श, गिर जाएगा और गिरा भी देगा आपको, देखिए। अपना सही संभला, किसी दे दो दादाजी को। मम्मी जी रो रही हैं, पकड़िएगा हनी, पकड़िएगा। ठीक है, दोनों दोनों हाथों से दोनों उसको सिखाओ तो, पर क्यों ठीक से चढ़िए इसको पकड़ के। बाय कर, बाय करो। रो रही हैं। ठीक है, ठीक ठीक, अभी 12 बजे जाएगी। आप उधर ठीक से बढ़िए ना, इसको अंदर करके। रो रही है मम्मी, ऐसे ही रहने देते हैं उधर साइड में, आप इधर आ जाइए। करो करो करो, दादी को, दादी को, दादी रो रही है ना। दादी दादी को चल स्पर्श इधर तो देख, पापा अंदर बैठे हुए हैं इसमें। बाय बाय। देखो यहाँ दादी हैं, बाय कर दो। बाय। बैठ गई हैं ट्रेन पे, और पापा बस थोड़ी देर में वो लोग, हाँ इस वाले ट्रेन में बैठी है ना स्पर्श, तो बस वो लोग सुबह सुबह उतरेंगे और हम लोग अभी जा रहे हैं घर। 11:30 पौने 12 अभी हो रहा है, हम अभी घर जा रहे हैं। अम्बाला से अमरनाथ है, अम्बाला से अमरनाथ है। यहाँ से जा रहे हैं वो लोग स्लीपर में, 2-3 घंटे में अम्बाला पहुँच जाएंगे और उसके बाद वहाँ से